हमारे ट्रेडिशन में सिमंदर स्वामी का एक स्तवन है। सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्म पासे जाजो मुझ वीनतड़ी एनी पेरे तुम संभळावजो तुम संभळावजो सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्म पासे जाज। तो अभी हम चंदा जी को बोलते हैं कि सिमंदर स्वामी पासे जाजो, क्योंकि जो हम सूर्य और चंद्र देखते हैं ना हमारे भारत में, वो सूर्य और चंद्र महावीर देश क्षेत्र में भी जाता है। जो आज सूर्य देखते हैं वो परसों आता है वापस, और जो आज चंद्र देखते हैं वो परसों आता है। वो कहाँ घूम के आता है? सिमंदर स्वामी के पास से घूम के आता है। इसीलिए ये स्तवन की रचना इसी की है। और ऐसा बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि सिमंदर स्वामी का दर्शन करने का लाभ आपको मिलता है, तो मेरे बिहाफ पे उनका दर्शन करना, वो कैसे लगते हैं मुझे बताना, वहाँ कौन कौन आते हैं वो मुझे बताओ, वहाँ कौन कौन दर्शन करते हैं वो मुझे बताओ, वहाँ कैसा माहौल होता है वो मुझे बताओ। हाँ, और मेरे बिहाफ पे उसे बोलना, उनको बोलना कि हम उनको बहुत याद करते हैं। तो अभी मेरा माध्यम क्या है? चंदा जी। आज से अपना माध्यम क्या हो गया? मुक्ति सैटेलाइट। और मुक्ति सैटेलाइट क्या है? मुक्ति सैटेलाइट यानी 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल। हम यहाँ, ये मुक्ति की सैटेलाइट है जिसे हम अपनाने आए हैं। तो चंदा जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। सैटेलाइट यानी मैं खुद स्वयं सैटेलाइट बन जाऊंगा। रोज सुबह उठकर अपनी सैटेलाइट को ऑन कर दो, स्विच ऑन। सैटेलाइट तो हमेशा ऑन ही रहती है, लेकिन हम सो जाते हैं, तो अपने आप को स्विच ऑन करना है रोज सुबह। इसी प्रकार सब 7 हस्तियों की कृपा। कौन कौन 7 हस्तियां? ईश्वर। ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर, जिसके आधार पे हम है। हमारा शरीर है, हम है, हमारा अस्तित्व है, सारी सृष्टि का अस्तित्व है। किसके आधार पे? लॉ ऑफ नेचर, जिसे ईश्वर कहते हैं। दूसरा है जीवित तीर्थंकर परमात्मा। इस सृष्टि में महावीर देश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर परमात्मा मौजूद है। कितने? 20। अभी 20 में से हमारे फेवरेट कौन से हैं? सिमंदर स्वामी। एक तो फेवरेट रखना पड़ेगा। सबको फेवरेट बनाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए किसी एक से रिश्ता बनाना है ना। तो ये हमने सिलेक्ट किया है सिमंदर स्वामी, क्योंकि भरत क्षेत्र के साथ सिमंदर स्वामी की कृपा स्पेशल है, रिश्ता स्पेशल है। इसीलिए हम सिमंदर स्वामी को आह्वान करते हैं, उनका शरण और समर्पण करते हैं। और फिर सारे तीर्थंकर परमात्मा 20 है, तो 20 को उनका शरण ग्रहण करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है। 20 के 20 तीर्थंकर। और देखिए उनका परिवार कैसा है। हर एक तीर्थंकर परमात्मा के पास 10 लाख केवली भगवंत है। कितने? 10 लाख।
और उनके हर एक तीर्थंकर के पास 100 करोड़ साधु है और 100 करोड़ साध्वी है। उनकी सिस्टम कैसे चलती है ये देख लो आप। आपको ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस बैंड वैगन। डू यू वांट टू ज्वाइन? हाँ, उनके परिवार में जुड़ना है कि नहीं? हाँ, तो उसका पासवर्ड दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो रोज सुबह ये पासवर्ड को एक्टिवेट करना है, क्योंकि हम रोज रात को हमारा पासवर्ड खत्म हो जाता है, वैलिडिटी। तो सुबह उठ के उसको, हाँ, उसकी वैलिडिटी रिफ्रेश करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, इट इज अ डिवाइन रिलेशनशिप। अगर हमारे, देखो, कोई लोग बोलते हैं धीरूभाई अंबानी के साथ दोस्ती करो, कोई बोलता है इसके साथ करो, प्राइम मिनिस्टर के साथ करो, प्रेसिडेंट के साथ करो। ये सब टेम्पररी रिलेशनशिप है। हमारी नेचुरल रिलेशनशिप, नैसर्गिक संबंध हमारे ये साथ के साथ है और रहेंगे। सिर्फ हम जागरूक नहीं है, वी आर नॉट अलाइव एंड एक्टिव। तो आज से, और ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हम इस शरीर में है, हम यहां पर इस दुनिया में है, हम जहां जाएंगे वो हमारे साथ आएंगे। ये ऐसा रिलेशनशिप है। वो हम जहां जाएंगे हम उसके साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे है। गुरुजन, सदगुरु, माता पिता, ये दो हस्तियां ऐसी है जो टेम्पररी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। माता पिता के माध्यम से हम इस दुनिया में आए, बराबर कि नहीं? हाँ, उनके माध्यम से आए हम स्वयं। ध्यान रखना, माता पिता माध्यम है, वो हमको लाए नहीं है, आए हैं हम स्वयं आए हैं। वो उनके माध्यम से आए हैं। मीडिया, जब आप किसी से बात करते हैं मोबाइल से, तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट? मोबाइल और द पर्सन ऑन अदर साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, इसी प्रकार हम इस दुनिया में आए तो हमारी दुनिया में आने का माध्यम कौन है? माता पिता। और फिर हमें ज्ञान देने का माध्यम कौन है? गुरुजन और सदगुरु भगवान। गुरुजन यानी हर एक सब्जेक्ट, विषय के जो हमारे ज्ञानदाता है उसे हम गुरु कहते हैं। और सदगुरु यानी जो हमारे हमें ये विज्ञान बताते हैं, सृष्टि का विज्ञान बताते हैं और हमें क्या करना है वो बताते हैं। समझ में आ रहा है? वॉट इज नेसेसरी टू बी डन फॉर मी एंड माई वेलफेयर, वो जो बताते हैं उसे, उसका नाम है सदगुरु। और गुरुजन यानी जो सारे विषयों को, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को, इस दुनिया में कितना सारा ज्ञान है, कितना सारा कुछ है, तो हर एक विषय के अलग 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 गुरु होते हैं, ज्ञानदाता होते हैं। और हर ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं। और सबको इसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिन की शुरुआत सबको थैंक यू करने से शुरू करो। कई लोग कहते हैं कि मैं इतना काम करता हूं, करती हूं, कोई मुझे भाव नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि हम किसी को नहीं देते हैं। आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, मेरे जैसा कोई नहीं है, बाकी सब बकवास है। तो फिर सब लोग बोलेंगे तू भी बकवास है, जा। कोई भाव देगा? अगर भाव चाहिए तो भाव देना सीखो।
दिस इज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स। हम कॉस्मिक लॉस, कॉस्मिक यानी ये सारी ब्रह्मांड है, वो अपने नियम से चलता है, तेरे मेरे दिमाग से नहीं चलता है, किसी इंडिविजुअल के दिमाग से नहीं चलता। ये चलता है सनातन शाश्वत धर्म से चलता है। धर्म यानी लॉ ऑफ नेचर। हम लोग धर्म को बहुत संकुचित कर दिए हैं। जिसे हम धर्म कहते हैं वो सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। और जिसे तीर्थंकर परमात्मा धर्म कहते हैं उसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून, जो सब पर लागू होता है, मुझ पर लागू होता है, वहां कोई भी भेदभाव नहीं है। सो आवर लाइफ, इफ वी डिजाइन, मेरे हाथ में है मेरी लाइफ को कैसे डिजाइन करना, कैसे जीवन जीना। ये मेरे हाथ में है। और कोई माइका लाल इस दुनिया में नहीं है जो मुझे चलाए, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। ऑल अदर्स आर ओनली सपोर्टर्स एंड डिपोर्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब कौन है? सपोर्टर है और डिपोर्टर। डिपोर्टर यानी गिराने वाले लोग। तो सपोर्टर्स एंड डिपोर्टर्स होते हैं, वो अपनी जगह पर है। हमें क्या करना है? व्हाट इज आवर रोल? व्हाट इज माय रोल? मेरा रोल ये है कि इन सब के साथ एक रिश्ता बनाए, ऐसा रिश्ता जो हमेशा हमें सपोर्ट करे। दिन की शुरुआत इसीलिए इस 7 हस्तियों का शरण लेने से करना है। जैसे जैसे हम शरण लेते जाएंगे वैसे वैसे आप देखना, दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बदलते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बंदा, एंजल, फरिश्ता अपने जीवन में आ जाएगा। कहीं से भी आपकी रिक्वायरमेंट के लिए अपने आप आ जाएगा। इफ यू हैव दिस सिस्टम ऑफ प्रभु कृपा, 7 कृपा। करना क्या है उसमें? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है भैया। शॉर्ट में शॉर्टेस्ट कट है। रोना धोने से बचना है आपको, कंफ्यूजन से बचना है। तो भगवान ने ये सृष्टि इतनी अद्भुत और जबरदस्त बनाई हुई है, हम संकुचित है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। हम सब किस तरह जीते हैं? सागर में एक बुलबुले की तरह जीते हैं। कैसे? सागर में एक बुलबुला, बुलबुला यानी बबल। बबल में क्या होता है? बबल का अस्तित्व किसके आधार पे है? हवा। हमारे सबके अंदर क्या भरी हुई है? किसकी हवा? अज्ञान की हवा। जैसा अज्ञान खत्म हो जाएगा, वो जिस समय बुलबुले के अंदर हवा खत्म हो जाएगी तो उसका अस्तित्व, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, उसका अस्तित्व अनंत हो जाता है। समझ में आया? उसका अस्तित्व सागर बन जाता है।
जब तक उसके अंदर हवा है तब तक उसको क्या कहा जाता है? बुलबुला। जिस दिन हवा निकल गई तो वो क्या बन जाता है? बोलो क्या बनना है? सागर किनारे दिल ये पुकारे, तुम जो मिली कोई नहीं है हो सागर किनारे। हम सागर के पास जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? अभी हम कल सोलापुर थे किसी की शादी में, तो प्री वेडिंग शूट आजकल वो नया फैशन निकला है। तो सब शूटिंग कहाँ होता है? बीच पे, सागर किनारे। रोमांस कहाँ होता है? सागर किनारे। क्यों? हाँ, क्योंकि सागर जो है अनंत है। सागर वर गंभीरा हमारे लोग सूत्र के अंदर आता है। भगवान का अस्तित्व कैसा है? सागर वर गंभीरा। जो सागर हमें दिखाई देता है ना, वो चुलबुला है, और वास्तव में सागर कैसा है? गंभीर है। हाँ, बस सागर का सिर्फ ऊपर का 10 फुट आप देखोगे तो हमारी लाइफ भी कैसी है? हाँ, ऐसी ही है, सागर के जैसी है। लहर लहर आती है और लहर हमको हमारी वो इतना फोर्स से आती है। ये लहर यानी कर्म सत्ता इतनी जोर से आता है कि हम लोग उसके फोर्स में, हाँ, હમણાં બહુ ખરાબ કાળ ચાલે છે। આ ખરાબ કાળ ક્યાંથી આવ્યો ભાઈ? આ સાગરની લહેર, कर्म सत्ता। लहर यानी कर्म सत्ता। अभी आपको सागर के लहर में जीना है कि सागर की गहराई में जीना है? बुलबुले की तरह जीना है कि सागर बन के जीना है? यू हैव अ चॉइस। टिल यू हैव दिस बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ चॉइस। आपके पास चॉइस है कि आपको इस सागर की गहराई में जीना या सागर के धरातल पे जीना, सरफेस पे जीना है कि स्थिर बन के, गंभीर बन के, मौज लेते हुए। स्थिर गंभीर यानी क्या मालूम है? लोग ऐसा बोलते हैं, स्थिर गंभीर यानी एकदम सीरियस बन के। सागर वर गंभीरा, मुंह चढ़ा के बैठ जाओ। गंभीरा यानी क्या है मालूम? गंभीर का अर्थ क्या है हम ये समझे नहीं है। सागर वर गंभीरा ने उस सागर की गहराई में जो मौज होती है ना, मजा होती है ना, वहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैत्री करीने में रस तो पीधो, मैत्री करीने रस में पीधो, के आज मने लाग्यो, हे आज मने लाग्यो आ मैत्री नो रंग, आ मैत्री नो रंग, आज मने लाग्यो, आज मने लाग्यो मैत्री नो रंग, ओ आज मने लाग्यो मैत्री नो रंग, ओ आज मने लाग्यो मैत्री नो रंग, ओ आज मने लाग्यो मैत्री नो रंग, मारी क्षणे क्षणे उजास करे, क्षणे क्षणे मारो उजास प्रके, मारो उजास करे ने हूँ आनंद में रहूं, ए उजास थाय ने हूँ आनंद करूं, के
એ આજ મને લાગ્યો